हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखो डेफिनेशन है, इफ़ z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ z। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका a का स्केयर और प्लस b का स्केयर का स्केयर रूट, तो वो क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ z, एंड इज डिनोटेड बाय z मॉडुलस। ठीक है, ये सिंबल है, ऐसे डिनोट करते हैं 2 बार से उसके ब्रैकेट में। तो ये जो मॉडुलस है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या है कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, क्योंकि ये रियल नंबर और इमेजिनरी का स्केयर करोगे, उसका सम और फिर उसका स्केयर रूट करोगे, ये होता है मॉडुलस। कुछ प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट है, इफ जेड एंड जेड बार मीन कंजुगेट आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड मल्टीप्लाई जेड बार इज इक्वल टू जेड का स्केयर। कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका हम कंजुगेट करते हैं, उसके मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, जेड का स्केयर मीन मॉडुलस के इक्वल आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आइडिस्टेइंग स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जो उसका मॉडुलस है उसका स्केयर होगा। ये कंडीशन है इसकी कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, वो मॉडुलस का स्केयर के इक्वल आएगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो लेट जेड ए प्लस आइटा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो जेड बार क्या आएगा, ए माइनस आइटा बी आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस आइटा बी ए माइनस आइटा बी, प्लस का और माइनस का, तो स्केयर बनता है, फॉर्मूला बनता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ए का स्केयर माइनस आइटा स्केयर बी का स्केयर, आइटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। और जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये रूट में है वैसे तो आपका, लेकिन अगर उसका रूट का स्केयर करोगे तो वही आएगा, तो जेड का स्केयर आ जाएगा। तो जेड मल्टीप्लाई जेड का बार, तो मॉडुलस का स्केयर, ये ही हमें प्रूव करना था। प्रॉपर्टी सेकंड है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सो दैट जेड का मॉडुलस 0 एंड जेड 0। तो ये हमें प्रूव करना है, अगर किसी का मॉडुलस 0 हो तो वो जेड 0 होगा। देखो लेट जेड ए प्लस आइटा बी है, अगर उसका मॉडुलस करते हैं तो 0 है, अगर उसका स्केयर करोगे तब भी 0 है। तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर 0 है, तो ए भी 0 है, बी भी 0 है। जब ए भी 0 है, बी भी 0, तो जेड भी क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल सी बात है ये तो। आगे प्रॉपर्टी है थर्ड, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड का मॉडुलस, जेड का कंजुगेट का मॉडुलस और माइनस जेड का मॉडुलस तीनों इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूव करना है कि जो जेड का मॉडुलस है और जेड का कंजुगेट का मॉडुलस है और माइनस जेड का मॉडुलस, ये तीनों इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना हमें। तो लेट जेड ए प्लस आइटा बी, फिर उसका कंजुगेट करोगे ए माइनस आइटा बी, फिर उसका माइनस करोगे ए माइनस आइटा बी, तो हमारे पास तीनों की वैल्यू है। अब इसका मॉडुलस निकालोगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट ये होता है। तो जेड कंजुगेट का निकालोगे ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट। और माइनस जेड का तो माइनस ए का स्केयर प्लस माइनस बी का स्केयर, तो ये भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो तीनों कंडीशन में क्या है, इक्वल है। तो हैंस जेड का मॉडुलस प्लस जेड बार का मॉडुलस और माइनस जेड का मॉडुलस तीनों इक्वल होते हैं। आगे प्रॉपर्टी 4, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो Z1 और Z2 है दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर Z1 और Z2 के मल्टीप्लाई करोगे और उसका मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं इसको, लेकिन हम मॉडुलस ही बोलेंगे यहाँ पे, Z1 का मॉडुलस मल्टीप्लाई Z2 का मॉडुलस, अगर हम दोनों के मल्टीप्लाई करें और फिर मॉडुलस निकालें,
या पहले मॉडल्स निकाल लो दोनों को और फिर मल्टीप्लाई करो कि दोनों कंडीशन में ये सेम होता है, ये प्रूव करना है। तो द मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलस। ये स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल है। तो हमें प्रूव करना है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं उसका मॉडुलस करते हो, और हम पहले मॉडुलस करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इक्वल आते हैं। तो हम लेट करते हैं Z1 A प्लस आइटा B, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आइटा D। तो देन Z1 मल्टीप्लाई Z2, अगर Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई ये निकालना पहले तो A प्लस आइटा B C प्लस आइटा D, तो AC माइनस B प्लस आइटा AD प्लस BC, ये आई है इसकी BC, ये BC। और Z1 का स्केयर अगर उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस निकालोगे तो A स्केयर प्लस B स्केयर आएगा, और Z2 का C स्केयर प्लस D स्केयर आएगा, और फिर Z1 Z2 की मल्टीप्लाई का स्केयर तो AC माइनस B, जो Z1 आया आपका, जो Z1 है वहाँ AC माइनस BD का स्केयर प्लस जो Z2 है वो AD प्लस BC का स्केयर। तो इसका स्केयर खोलोगे A स्केयर प्लस C स्केयर प्लस B स्केयर D स्केयर माइनस 2ABCD प्लस A स्केयर D स्केयर प्लस B स्केयर C स्केयर प्लस 2ABCD, इसके साथ ये कैंसिल, तो आपका है A स्केयर C स्केयर प्लस B स्केयर D स्केयर प्लस A स्केयर D स्केयर प्लस B स्केयर C स्केयर इज इक्वल टू आया आपका ये दोनों A स्केयर प्लस B स्केयर C स्केयर प्लस D स्केयर कॉमन लेके हमने ये बना दिया। जो A स्केयर प्लस B स्केयर है वो Z1 का मैग्नीट्यूड मॉडुलस का स्केयर है और Z2 मॉडुलस का स्केयर है, ये हमें प्रूफ करना था। जो प्रॉपर्टी फिफ्थ है वो डिवाइड में, इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z1 Z2 को डिवाइड करोगे उसका मॉडुलस निकालोगे, तो Z1 का मॉडुलस और फिर Z2 का मॉडुलस को डिवाइड करोगे तो दोनों इक्वल आएगा। कंडीशन है कि Z2 जीरो ना हो, क्योंकि फिर तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ है लेट Z1 है A प्लस आइटा B, Z2 है C प्लस आइटा D। ठीक है, हमें पहले इसका डिवाइड निकालना है, Z1 Z2 A प्लस आइटा B C प्लस आइटा D। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे, तो C माइनस आइटा D C माइनस आइटा D, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे AC प्लस BD C स्केयर प्लस D स्केयर प्लस आइटा BC माइनस AD C स्केयर प्लस D। मैंने डायरेक्ट कर दी क्योंकि हम पहले ये कर चुके हैं। तो Z1 Z2 का जो मॉडुलस आया वो क्या आया कि इसका स्केयर AC प्लस BD C स्केयर प्लस D का स्केयर होता है, मीन A ये अब है और ये B है पूरा, BC माइनस AD C स्केयर प्लस D का होल स्केयर। अब स्केयर ओपन करोगे, एलसीएम तो सेम है, तो C स्केयर प्लस D स्केयर का होल स्केयर आ गया। अब A स्केयर प्लस C स्केयर प्लस B स्केयर D स्केयर प्लस 2AC BD, ठीक है, ABCD हो गया, प्लस ऐसे ही इसका आ जाएगा B स्केयर C स्केयर प्लस A स्केयर D स्केयर माइनस 2ABCD, इसके साथ ये कैंसिल। तो आपका ये फॉर्मूला फिर बनता है कॉमन लेने के बाद A स्केयर प्लस B स्केयर C स्केयर प्लस D स्केयर C स्केयर प्लस D स्केयर का होल स्केयर, ए के साथ एक कैंसिल, तो एक बचता है A स्केयर प्लस B स्केयर C स्केयर प्लस D स्केयर का स्केयर रूट। और जो ये आपका Z1 है और ये क्या आपका Z2, और ये रूट किसका था, मैग्नीट्यूड का होता है। तो Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस, तो ये हमें प्रूव करना है। तो जो Z1 Z2 का मॉडुलस आया है वो किसके इक्वल टू है, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस, ये हमें प्रूव करना था। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है। थैंक्स।